अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, जहां रोज़ रात को आपसे एक एडिटोरियल शेयर किया जाता है उर्दू तर्जुमे के साथ। आज जो है 11 अक्टूबर 2019 और आज मैंने आपसे डॉन से एडिटोरियल लिया है, वो है गिफ्ट ऑफ लाइफ। अब इसमें ये बता रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो वहाँ पे जब चैरिटी की बात आती है तो वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा गिविंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग चैरिटी देने पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब ऑर्गन डोनेट करने की बारी आती है तो यही लोग जो हैं थोड़ा हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। तो उस वाले से ये बात कर रहे हैं कि काफ़ी जो इंतज़ार कर रहे होते हैं लोग कि हमें ये यहाँ से मिल जाएंगे डोनर ट्रांसप्लांट के लिए, तो उनको यकीन मुश्किलात का सामना होता है, तो वो इन्होंने इसमें बताया है। अब इसमें कह रहे हैं फॉर अ नेशन दैट प्राइड्स इटसेल्फ ऑन इट्स चैरिटेबल इंस्टिंक्ट्स, प्राइड्स होता है सेटिस्फेक्शन विद योर और इन अदर्स अचीवमेंट्स, मतलब आप जो फ़ख्र महसूस करते हैं कि चीज़ पे, तो उस पर वे कह रहे हैं कि फॉर नेशन के हम ऐसी कौम है, योर प्राइड जो फ़ख्र महसूस करते हैं किस चीज़ पे, ऑन इट्स चैरिटेबल इंस्टिंक्ट्स। चैरिटेबल होता है कि रिलेटिंग टू द असिस्टेंस ऑफ दोज इन नीड, कि आप उन लोगों की मदद करें जिनको ज़रूरत है। जिस तरह हमारे पास इसमें एग्जांपल आ जाती है सिमिलर मीनिंग्स में, फिलैंथ्रोपिक, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमेन, एल्ट्रिस्टिक, बेनेवलेंट, बेनिफिशेंट, वेलफेयर, ये आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। मैंने सारे जो सिमिलर मीनिंग्स से वो लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा वो हम वो कौम है जो फ़ख्र महसूस करते हैं किस पे, अपनी चैरिटेबल इंस्टिंक्ट्स पे। चैरिटेबल मैंने आपको बता दिया, इंस्टिंक्ट्स हमारे पास आ जाता है नेशनल और इंट्यूटिव वे ऑफ एक्टिंग और थिंकिंग। इसमें सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आते हैं नेचुरल टेंडेंसी, इनबॉर्न टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, अर्ज, ड्राइव, कंपल्शन। उन्होंने कहा हम वो कौम है जो फ़ख्र महसूस करते हैं अपनी किसकी, चैरिटेबल इंस्टिंक्ट्स पे, जो हम ये चैरिटी के लिए जो देते हैं, तो उसमें हम इस फ़ख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तानीज़ आर वेरी निगेडली अबाउट प्लेजिंग देयर ऑर्गन्स टू सेव। निगेडली होता है इसमें आ जाता है अनजेनरस, विद अनजेनरस आ जाता है, सिमिलर में हमारे पास मीन, माइजरली आ जाता है। उन्होंने कहा ये लोग जब चैरिटी के नाम पे तो ये फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, लेकिन वही लोग निगेडली मीन कि वो नहीं देते। अबाउट प्लेजिंग, प्लेजिंग हमारे पास क्या होता है, प्लेजिंग है कमिट टू पर्सन ऑर्गेनाइजेशन वाया सोलम प्रॉमिस। तो उन्होंने कहा वही लोग जो है जब ये ऑर्गन डोनेट करने की बारी होती है तो ये बड़े मीन, वाइजरली उस तरह हो जाते हैं और ये नहीं देना चाहते, ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहते, देयर ऑर्गन्स टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल, और वो नहीं देते। उससे क्या होता है, टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल एक्सपीरियंसिंग एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर। उनके जिनके आज़ा होते हैं काम करना छोड़ गए होते हैं और उन्हें वो ज़रूरत होती है, लेकिन चूँकि पाकिस्तानी जो है वो ऑर्गन डोनेट करने में जो है वो ज़्यादा वो नहीं होते, विलिंग नहीं होते, तो इस वजह से जो है वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है। ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई हमें कहीं से मैच मिल जाए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। लास्ट वीक एन इवेंट हेल्ड बाय द सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ने कहा पिछले हफ्ते क्या हुआ, एक तकरीब मुनक़िद हुई, इवेंट मुनक़िद हुई किसकी जानिब से, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन इन कराची। ये इनकी जानिब से जो है वो तकरीब मुनक़िद की गई थी। तो पुट अ ह्यूमन फेस, अब ये ईडियम में इसका हमारे पास मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग मोर अपीलिंग, ईजियर टू अंडरस्टैंड और ईजियर टू केयर अबाउट बाय कनेक्टिंग इट टू द एक्चुअल पर्सन। The author puts a human face on the disease by interviewing people who have it. उन्होंने कहा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या है उसको अपीलिंग बनाना, easier to understand बनाना, कोई मसला हो by connecting it to actual person, कि आप उसके थ्रू अगर जो है एक्चुअल पर्सन के थ्रू जो है अगर आप कोई बात अपनी बात लोगों तक पहुँचाओ तो वो हमारे पास आ जाता है टू पुट अ ह्यूमन फेस, क्योंकि ज़ाहिर है वो ह्यूमन फेस के थ्रू वो बात की जा रही होगी। तो आपको अपनी जो बात है वो पहुंचाने में आसानी होगी टू दिस पेशेंट सफरिंग, ताकि वो बताया जा सके वो किन हालात से गुजर रहे हैं। सेवरल ऑफ देम मोस्टली यंग पीपल लिविंग इन रेनल, तो उसमें क्या है पुट अ ह्यूमन फेस ऐसा है कि वही लोग जो सफ़र कर रहे थे उनके थ्रू लोगों को कहलवाया गया कि देखें ये लास्ट स्टेज पे हैं और ये कितना सफ़र कर रहे हैं, किस वजह से, कि सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तानी जो है वो ऑर्गन डोनेट वो नहीं करना चाहते। सेवरल ऑफ देम मोस्टली यंग पीपल, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा लोग उनमें क्या थे, और ये क्या यंग पीपल थे, बिल्कुल यंग थे, लिविंग विद रेनल फेलियर। रेनल हमारे पास होता है रिलेटिंग टू किडनीज, तो उन्होंने कहा ये उसके किडनीज़ के हवाले से थे, रेनल फेलियर,
क्योंकि ज़ाहिर है फिर उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, तो वो उन्होंने भी वहाँ पे ख़िताब किया और लोगों को अपने थ्रू बताने की कोशिश की कि ये लास्ट स्टेज पे कितनी अशद ज़रूरत हो जाती है इसकी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, और लोगों को कायल करने के इस हवाले से कोशिश की कि जो ट्रेंड है हमारे मुल्क में कि चैरिटी तो कर देनी है लेकिन ऑर्गन जो हैं वो डोनेट नहीं करने, तो उस हवाले से उनके थ्रू जिनको ये वाकई लास्ट स्टेज पे थे उसकी इंतज़ार कर रहे थे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, डोनर का, तो उनके थ्रू करवाया गया। और उन्होंने कहा क्या है, रेनल फेलियर स्पोक अबाउट, वो उन्होंने बात की किस बारे में, देयर डेस्पेयर होता है कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप, सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आ जाते हैं, होपलेसनेस, डेस्परेशन। तो उन लोगों ने लोगों को बताया है कि कितना वो ये लोग हैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ जाते हैं एट किस बारे में, एट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गन्स होते ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जब लोग डोनेट नहीं करेंगे तो लोगों के पास वो भी नहीं होगा फॉर ट्रांसप्लांटेशन, एंड द कॉस्ट टू देम इन टर्म्स ऑफ देयर करियर प्लान्स एंड द इम्पैक्ट ऑन देयर फैमिलीज़। और ज़ाहिर है जब ये नहीं होता तो ये कॉस्ट किस बारे में आती है यहाँ पे इनके पास, इन टर्म्स ऑफ देयर करियर प्लान्स, क्योंकि ज़ाहिर है उनके करियर प्लान्स होते हैं सारे अफेक्ट कर जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन में, एंड इम्पैक्ट ऑन देयर फैमिलीज, और जो इनकी फैमिली पे होता है वो असरात पड़ते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास लोग विलिंग नहीं है डोनेट करने को अपने ऑर्गन। द स्टोरीज में हैव डिफर्ड इन द डिटेल्स, उनकी स्टोरीज जो हैं उनकी डिटेल में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, बट दे ऑल स्प्रैंग फ्रॉम क्वाइट सिंपली द वेरी ह्यूमन डिज़ायर टू लिव। लेकिन उनमें जो एक बात कदर मुश्तरक थी वो ये थी कि वो तमाम के तमाम लोग जो थे वो जीना चाहते थे। सर्टनली डायलिसिस डज गिव किडनीज फेलियर पेशेंट्स अ फाइटिंग चांस, उन्होंने कहा डायलिसिस जो है वो जो किडनी फेलियर उनका हो गया होता है पेशेंट, उनको फाइटिंग चांस देता ही हैं कि उनको मौका मिलता है कि जी सकें, बट द प्रोसीजर टेक्स अ स्टीप टोल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स। लेकिन उसमें क्या है, क्योंकि जब जिसको डायलिसिस हो रहा हो तो उसमें क्या होता है, इट टेक्स अ स्टीप टोल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सफ़र करती है, एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स, क्योंकि आपको बार बार इसमें डायलिसिस करवाना पड़ता है, तो ज़ाहिर है आप जॉब हो रही हो तो बार बार आपको लीव लेनी पड़े या वो चीज़ें, तो ज़ाहिर है आपको फ़र्क पड़ता है, कोई आपका एम्प्लॉयर वो नहीं पसंद करता कि जितने बड़े मसले हो जाएं कि आपको जो है आपकी रूटीन वो सफ़र हो। तो ये उन्होंने उनके थ्रू करवाने की कोशिश की कि देखें कितने मसले हैं हमारे पास, क्वालिटी ऑफ लाइफ फ़र्क हो जाती है, उनकी फैमिली पे क्या असरात पड़ते हैं और इनकी जॉब पे क्या असरात पड़ते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास वो नहीं होते डोनर, वो मैच नहीं करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ऐसा यूटी अलॉन्ग विद सम सेगमेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी हैज़ बीन एट द vanguard of a countrywide campaign to raise awareness about deceased organ donation through talks, seminars, public service advertisements, etc. मैंने कहा ऐसा ही जो ये क्या है इसमें हमारे पास उसमें वो दूसरे लोगों के साथ मिलके सिविल सोसाइटी के हैज़ बीन एट द वैनगार्ड होता है हमारे पास एट द ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे न्यू डेवलपमेंट और आइडियाज़, यानी कि वो लोगों की जो थिंकिंग है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑफ अ कंट्री वाइड कैंपेन, मुल्कगीर एक कैंपेन के ज़रिए, तहरीक के ज़रिए टू रेज़ अवेयरनेस, के वो अवेयरनेस ला सकें, लोगों को बता सकें अबाउट डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन थ्रू, उसमें किसके बारे में कि जब बंदा मर जाता है तो उसके जो आज़ा हैं उसकी डोनेशन के हवाले से थ्रू टॉक्स, और वो किस तरह लोगों को आगाह करने की कोशिश करें थ्रू टॉक्स, बातचीत के ज़रिए, सेमिनार, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट, टीवी वगैरह उस पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू वो क्वाइल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको जब बंदा ये मर जाता है डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन, तो इसकी तरफ इन्होंने एक तवज्जो मबजूल कराई है कि इनको डोनेट ताकि लोग उस तरफ आ सकेंगे, डोनेट कर दें। द नीड फॉर सच ए ड्राइव इज़ क्लियर, उन्होंने कहा ये क्यों ज़रूरी है ये सब साफ जाहिर है, और इसकी वजह इन्होंने बताई है। अराउंड 200,000 इंडिविजुअल्स डाई फ्राम ऑर्गन फेलियर ईच ईयर इन दिस कंट्री, उन्होंने कहा पाकिस्तान में क्या है 2 लाख लोग जो हैं इंडिविजुअल्स वो मर गए, किस वजह से, फ्राम ऑर्गन फेलियर, उन्होंने कहा मर जाते हैं, डाई 2 लाख लोग हर ऑन एवरेज जो हैं वो मर जाते हैं, किस वजह से कि ऑर्गन के फेल हो जाते हैं पाकिस्तान में, और इंक्लूडिंग अप्रॉक्सीमेटली 20,000 फ्राम रेनल फेलियर, और इसमें से जो एवरेज है वो तकरीबन 20,000 लोगों की है जो कि किडनी फेलियर की वजह से जिनके जो है डेथ हो जाती है। बट अंटिल नाउ देयर हैव बीन ओनली 7 ट्रांसप्लांट्स विद द हेल्प ऑफ डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशंस, उन्होंने कहा अब तक सिर्फ हमारे पास 7 ट्रांसप्लांट्स हुए हैं किनकी मदद से, डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशंस के जो शख्स मर गया था उसके जो है
पार्ट्स वो दूसरे को लगाने से सिर्फ 7 हमारे पास ट्रांसप्लांट्स हुए हैं। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स ओनली 15,000 पीपल इन पाकिस्तान हैव दस फार रजिस्टर्ड एज ऑर्गन डोनर्स। उन्होंने कहा पाकिस्तान में ये सारी जितनी एफर्ट्स भी हमने आपको ऊपर बताई हैं कि एक सेमिनार के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को कॉल करने की कोशिश किया, लेकिन क्या है उसके बाद भी सिर्फ 15,000 लोग हैं पाकिस्तान में जो रजिस्टर जिन्होंने अपने आप को कराया है ऑर्गन डोनर के हवाले से। गिवन दैट ऑर्गन्स कैन ओनली बी हार्वेस्टेड इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज। अब उसमें देखें जब आप ऑर्गन डोनेट करते हैं तो उन्होंने कहा हार्वेस्टेड आप सिर्फ इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में। एन इंडिविजुअल बीइंग सर्टिफाइड एज ब्रेन डेड व्हाइल ऑन द लाइफ सपोर्ट व्हिच कीप्स ऑक्सीजन फ्लोइंग टू द ऑर्गन्स। उन्होंने कहा एक जो कोई भी इंडिविजुअल है बीइंग सर्टिफाइड एज ब्रेन डेड, उन्होंने कहा आप उसको आप ब्रेन डेड कह लेते हो वाइल ऑन लाइफ सपोर्ट, जब वो लाइफ सपोर्ट पे होता है और मसनूई सांस उसको दिया जा रहा होता है, विच कीप्स ऑक्सीजन फ्लोइंग टू द ऑर्गन्स। जो ऑक्सीजन होती है वो दी जा रही होती है तमाम आपके ऑर्गन्स आज़ा जो हैं उन्हें। दिस नंबर इज़ नो वेयर नियर इनफ टू मेक अ रियल डेंट। प्रैक्टिकल मेजर्स सच एज मोर वेंटिलेटर्स इन हॉस्पिटल्स, द सब्जेक्ट ऑफ cadaveric donations being made an integral part of medical curricula etc. are vital। उन्होंने कहा इसमें प्रैक्टिकल मेजर्स हम क्या ले सकते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा वेंटिलेटर्स हों हॉस्पिटल में, क्योंकि ये इसमें बताएं कि एक ख़ास कंडीशन में जो है वो डोनेट कर सकते हैं कि जब इसमें क्या हो प्रैक्टिकल मेजर्स यहाँ पे आ गए। उन्होंने कहा जब यहाँ पे ब्रेन डेड हो लाइफ सपोर्ट पर, जब ऑक्सीजन दूसरे उसमें जा रही हो तो एक कंडीशंस होती हैं जहाँ तक आप उसका वो ट्रांसप्लांट के थ्रू वो यूज़ कर सकते हो ऑर्गन। तो उन्होंने कहा हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि वेंटिलेटर्स हों ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में, और उसमें हमारे पास आ गया है कि कैडावेरिक डोनेशंस दिए जा सकें। इंटीग्रल पार्ट किसका बना दिया जाए, मेडिकल करिकुलर का, और ये ज़रूरी है। और फिर दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ लिविंग डोनर्स इन पेशेंट्स फैमिली कंपाउंडेड बाय द लैक ऑफ डिसीज्ड ऑर्गन डोनर्स आल्सो फ्यूल्स द इलीगल बिजनेस ऑफ वेंडेड ऑर्गन्स। उन्होंने कहा जब ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हमारे पास डोनर्स, और ये क्या होता है और ये कंपाउंडेड होते हैं, इससे चीज़ बढ़ जाती है बाय द लैक ऑफ डिसीज्ड ऑर्गन डोनर्स, कि ज़ाहिर है हमारे उधर ये कॉन्सेप्ट है कि एक शख्स मर भी जाता है तो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उसके अज़ा जो हैं वो किसी दूसरे को लगा दिए जाएँ। आपने बाहर देखा होगा वेस्ट में ये बहुत कॉमन है, लोग उस चीज़ पे साइन करके जाते हैं कि जी मरने के बाद हमारे ऑर्गन्स वो दे दिए जाएं, लेकिन यहाँ पे ना लोग खुद इस तरफ माइल हैं और ना इनकी फैमिली भी इस तरफ है कि जी हमारा जो है प्यारा है उसको मरने के बाद हम उसके ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट कर दें। तो उन्होंने कहा इससे क्या चीज़ होती है जब नहीं हमें डोनर्स मिलते, ऑल्सो फ्यूल्स द इलीगल बिजनेस ऑफ वेंडेड ऑर्गन्स। वेंडेड हमारे पास होता है सेल समथिंग, तो उसमें लोग जो बेचने वाले आ जाते हैं तो वो भी इसको इलीगल बिजनेस को हवा दे रहा है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हमारे पास सोशल मीडिया में आ जाता है, लोगों को बगैर बताए भी इनके गुर्दे निकाल लिए जाते थे, और सिर्फ ये इसी बिज़नेस के थ्रू ही, और ये सिर्फ इस वजह से परवान चढ़ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास होते नहीं हैं डोनर, मिलते नहीं हैं हमारे पास, तो लोगों को मजबूरन इस तरफ आना होता है कि ज़ाहिर है अपना कोई प्यारा कोई सफ़र कर रहा हो तो उनको जहाँ से भी मिले तो वो उनको लेना पड़ता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि सिर्फ ये इस वजह से है कि पाकिस्तान में लोग नहीं होते इंक्लाइंड इस तरफ डोनेट करने का। आगे कह रहे हैं एंड पाकिस्तान हैज़ ओनली क्वाइट रिसेंटली शेयर्ड इट्स ग्लोबल रेपुटेशन एज अ थ्राइविंग बाजार फॉर दिस प्रैक्टिस। और उसमें यहाँ पे बताया कि मतलब पूरी दुनिया में ये है मशहूर कि भाई जिस तरह इनकी रेपुटेशन हो गई थी, अब तो फिर भी इन्होंने थोड़ी कम कर लिया, लेकिन एक ये थ्राइविंग बाज़ार के जिस तरह बिल्कुल एक कारोबार बनाया हुआ था। और इसमें यो अफसोस की बात है इसमें कुछ डॉक्टर्स भी मुलव्वस थे। जिस तरह हम हर किसी एक पेशे को वो नहीं कह सकते कि अच्छा है या बुरा है, अच्छे बुरे आपके लोग हर पेशे को आप नहीं कह सकते, हर डिपार्टमेंट में हर पेशे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो काफ़ी डॉक्टर्स भी जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए थे, यो इवन उनको पता भी नहीं होता था, और वहाँ पे जो है वो उनके ख़ासतौर पे किडनी वगैरह उनको निकाल लिए जाते थे और इसको बहुत महंगे दामों बेचते थे, बाहर से लोग इवन आते थे इसके लिए। ये सेपरेट बिल्कुल अलग टॉपिक है इससे, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे, ख़ासतौर पे गरीबों के जो हैं वो गुर्दे वगैरह निकालने में। और इन ऑर्डर टू फॉर दिस कैंपेन टू गेट सम विन इन इट्स सेल्स, अब विन इन इट सेल्स का क्या होता है, टू हैव द विन इन माई सेल्स द सेम एज टू बी ऑन अ रोल एंड इट मीन्स टू हैव समथिंग मोमेंटम और बी फायर्ड अप टू डू समथिंग। एक आपने देखा होगा टेक विंड्स आउट ऑफ द सेल और टेक विंड्स इन इट सेल्स, वो चीज़ होती है बिल्कुल आप वहाँ से ख़त्म कर देना, और यहाँ पे ये चीज़ आ रही है इन इट सेल्स के मतलब हवा भर देना। इस तरह आप देखें कि आप जोश उसमें वो ले आएँ
जो है ना एक इंथुजियाज्म लोगों में आ जाए. इन ऑर्डर फॉर दिस कैंपेन टू गेट सम विन एंड सेल्स इट मस्ट बी अकॉर्डेड ड्यू. अकॉर्डेड होता है हमारे पास गिव और ग्रांट समवन पावर स्टेटस और रिकग्निशन, और सिमिलर मीनिंग्स हमारे पास आते हैं गिव ग्रांट टेंडर, ताकि इसको क्या मिल सके, बूस्ट अप हो सके सारी कैंपेन. ड्यू इंपॉर्टेंस एट द हाइस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और इसको जो हाइस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे है वो इंपॉर्टेंस दी जा सके. एक जो कैंपेन है वो पकड़ ले, एक आप कहते हैं ना कि बुनियाद पकड़ ले कि लोगों को ये बताया जा सके कि इसमें कितना हेल्प हो सकती है कि अगर लोग इस तरफ आ जाएं ऑर्गन डोनेशन की तरफ. आफ्टर ऑल द हेल्थ बर्डन नॉट टू मेंशन लॉस्ट वर्किंग डेज ऑन अकाउंट ऑफ एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर इनॉर्मस. और उन्होंने कहा ये उसमें क्या है कि लास्ट स्टेज पे जो है जो ज़ाहिर है ये शख्स आ जाता है इज़ इनॉर्मस. लॉस्ट वर्किंग डेज उसमें ज़ाहिर है आपके काफ़ी वर्किंग डेज हैं वो ज़ाया हो जाते हैं जब आप आखिरी स्टेज पे होते हो, खासतौर पे आप डायलिसिस करा रहे हो और जो आपकी हालत हो जाती है, फिजिकल कंडीशन भी हो जाती है, तो उस हवाले से वो बात कर रहे हैं. टॉप स्टेट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर विद हिज सेलिब्रिटी स्टेटस. और उनका इस सिलसिले में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर, और इस साथ उनका ज़ाहिर है जो स्टेटस भी है पूरी दुनिया में जिस तरह वो माने जाते हैं, अमंग्स अदर्स शुड साइन अप. उनको साइन अप करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए कि जी हम तैयार हैं अपने जो है आज़ा वो डोनेट करने को. साइन अप एज ऑर्गन डोनर्स एनकरेज अदर्स टू फॉलो सूट, और ताकि वो फिर अगलों को एनकरेज कर सकें कि वो भी इस तरफ माइल हों. तो ये हमारे पास एक एडिटोरियल था आज का, इसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से जो है पाकिस्तानी जो चैरिटी के मामले में तो ठीक है, लेकिन जब ये ऑर्गन डोनेशन की बात होती है तो वो इस मामले को ज़्यादा वो नहीं लेके जाते कि हम भी जो हैं अपने प्यारे के जो हैं वो मरने के बाद ऑर्गन डोनेट कर सकें. इसमें राइटर का कहना है कि एक सिर्फ कंडीशन होती है जिसमें आप वो यूज़ कर सकते हैं. तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी ज़्यादा वेंटिलेटर्स हों, और जिस तरीके से हम एक ख़ास कंडीशंस में ही है वो उनके अज़ा जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं किसी दूसरे शख्स को. तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ख़ासतौर पर हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक मिसाल कायम करें, वो साइन अप करें कि जी हाँ ठीक है हमारे भी बाद में हैं वो अज़ा इस्तेमाल हो जाएं. तो उससे क्या होगा, लोगों को एक वो मिलेगी तरवीज. ये उस पर है. अब इसमें यह है कि एडिटोरियल में शेयर करता हूँ ना, इसमें आप अपने कमेंट्स भी दिया करें कि आपके हिसाब से ये सही है कि नहीं. अब अगर आप इसमें मुझे कमेंट करके बताएं क्या ये सही है कि इसमें तरफ आना चाहिए, क्योंकि देखें इन्वॉल्व ना हो अपना कोई, तो हम बड़ा इसमें कह सकते हैं नहीं जी होना चाहिए. अब 1 मिनट के लिए आप रख के देखें कोई वाकई आपका कोई है जानने वाला, ठीक है, और आपको उससे इवन ये टॉपिक डिस्कस करना पड़े उससे कि भाई मरने के बाद जो है आपके जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट कर दिए जाएं, तो उस वाले से आप बताएं कि क्या ये होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि थोड़ी सी पार्टिसिपेशन आप लोगों की तरफ से भी होनी चाहिए. थोड़ा इंटरेक्टिव किस्म का सेशन होता है. तो ये आज का मैं एडिटोरियल शेयर किया था. इसके अलावा आप फेसबुक पे भी हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, क्यू ओपिनियन 12 है, और इसके अलावा यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स आप जो है वो वहाँ पे यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं. तो आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.